Good morning everyone. Today I am going to continue the same thing, one word denoting persons and professions. और आज का पहला, a person who kills somebody specially for political reasons, वह व्यक्ति जो किसी की हत्या राजनीतिक कारणों से करता है उसे हम असैसिन कहते हैं, हिंदी में हत्यारा। अब यहाँ एक और वर्ड बन सकता है, अगर हम किल्स के जगह किलिंग कर दें तो किलिंग ऑफ समवन या समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस तो हो जाएगा असैसिनेशन। किलिंग जैसे वहाँ नाउन बनाएंगे वैसे ही यहाँ भी नाउन बन जाएगा, असैसिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू बोथ पेन एंड प्लेजर, वह व्यक्ति जो पेन और प्लेजर दोनों के प्रति उदासीन हो। इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, उसे क्या कहें, यानी जो पेन में भी वैसा ही बिहेव करे और प्लीज़र में भी वैसा ही बिहेव करे, उसे स्टॉइक कहते हैं। और स्टॉइक मीन्स होता है वैरागी। वैरागी मीन्स जिसका किसी भी चीज़ के प्रति अनुराग न हो, विशेष लगाव न हो। अब यहाँ भी स्टोइसिज्म हम बना सकते हैं। यह इनडिफरेंट एडजेक्टिव है, इसे नाउन में बदल दीजिए तो हो जाएगा इनडिफरेंस। और इनडिफरेंस टू बोथ पेन एंड प्लेजर, इनडिफरेंस टू बोथ पेन एंड प्लेजर तो स्टोइसिज्म हो जाएगा, स्टोइसिज्म यानी वैराग्य। अ क्रिटिकल जजमेंट ऑफ एनी आर्ट पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स, किसी भी तरह के कला की परख और ख़ास करके फाइन आर्ट्स की, तो उस व्यक्ति में जिसमें यह गुण हो उसे कन्वोइसर कहते हैं। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ए पर्सन होना चाहिए, लिखने में छूटा है हमसे। ए पर्सन हु हैज़, a person who has critical judgment of any art particularly fine arts, उस व्यक्ति को कन्वोइसर कहेंगे, कला पारखी। जो कला को परख सके उसे कला पारखी कहते हैं। नेक्स्ट, ए पर्सन ऑब्सेस्ड विथ एक्सक्लूसिवली वन आइडिया और सब्जेक्ट, उसे मोनोमैनियक कहते हैं। एकोन्माद वाला व्यक्ति, वह एकोन्माद वाला यानी वह जिसका किसी एक चीज़ के प्रति सनक हो। मोनो मीन्स एक, मैनियक मीन्स सनक वाला या उन्माद वाला, जिसका किसी भी एक चीज़ के प्रति ऑब्सेशन हो, उस व्यक्ति को हम मोनोमैनियक कहते हैं। अब यहीं पर ऑब्सेस्ड के जगह ऑब्सेशन कर दें तो यहाँ मोनोमैनियक के जगह पर मोनोमैनिया हो जाएगा, मोनोमैनिया। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कैन नॉट डाई, वह जो मर नहीं सकता हो उसे इमोर्टल कहते हैं। इमोर्टल ये बड़ा इजी है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में सोता है, वह व्यक्ति जो वह व्यक्ति जो नींद में चलता है, नॉट नींद में सोता है, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। निद्रा भ्रमणकारी, निद्रा भ्रमणकारी, नींद में चलने वाला। अब यहीं पर हम फिर यहाँ बदल दें, इसको नाउन में बना दें, वॉकिंग। वॉकिंग इन स्लीप तो हो जाएगा सोमनैम्बुलिज्म। वॉकिंग इन स्लीप तो हो जाएगा सोमनैम्बुलिज्म, निद्रा भ्रमण और नींद में घूमने वाला सोमनैम्बुलिस्ट। ए पर्सन who is unrelenting and cannot be moved by entreaties, entreaty मतलब होता है डीप रिक्वेस्ट। वह जिस व्यक्ति से हम काफ़ी डीप रिक्वेस्ट करें फिर भी उसे दया न आए, उस व्यक्ति को इनएक्सोरेबल यानी एक शब्द में इसे निष्ठुर कहते हैं, निर्मोही कहते हैं। निष्ठुर या निर्मोही यानी जिस पर इंट्रीटीज़ का कोई असर ना हो, जिससे आप बार बार रिक्वेस्ट करें लेकिन उसका उसके ऊपर असर ना हो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर
फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, वह व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा दे करके, इन्फ्लिक्ट पीड़ा देना, कष्ट देना, वह जो दूसरों को पीड़ा दे करके या कष्ट दे करके आनंद ले, जिसे मज़ा आए ऐसा करने में, उस व्यक्ति को सैडिस्ट कहते हैं। हिंदी में पर पीड़क कहा जाता है। पर पीड़क, दूसरों को पीड़ा देकर आनंद लेने वाला। अब यहाँ फिर हम कर सकते हैं डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। तो सैडिस्ट से नाउन बना दीजिए, सैडिज्म हो जाएगा। सैडिस्ट भी नाउन ही है, कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दीजिए ISM, सैडिज्म, तो हो जाएगा पर पीड़ा। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज एटीट्यूड इज ईट, ड्रिंक एंड मेक मेरी या बी मेरी, दोनों चलता है। वह व्यक्ति जिसका नज़रिया है, जिसकी सोच है खाओ पियो और आनंद करो, उसे इपिक्यूरियन कहते हैं। इपिक्यूरियन मीन्स होता है भोगी, यानी भोग में लिप्त रहने वाला या मज़ा करने वाला। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, वह जो दूसरों के गलतियों का खामियाजा भरे या भुगते, उसे हम स्केप गोट कहते हैं, बलि का बकरा। स्केप गोट, बलि का बकरा। एंड नेक्स्ट इज अ पर्सन ऑफ ऑड हैबिट्स, वह व्यक्ति जो विचित्र आदतों वाला हो, वह व्यक्ति जिसकी कुछ आदतें विचित्र हो, ऑड हैबिट्स हों, उस व्यक्ति को इसेंट्रिक कहते हैं। सन की झक्की, पागल, दीवाना, उन्मत्त। सन की झक्की, पागल, उन्मत्त, इसेंट्रिक। नेक्स्ट, ए पर्सन हु स्पीक्स फॉर मीन्स होता है के पक्ष में बोलना, एंड सपोर्ट्स एन आइडिया, वह जो किसी के पक्ष में बोलता है या किसी आइडिया का सपोर्ट करता है, उसे हम एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट मीन्स आप सबको मालूम है वकील। इसी को हम कहें स्पीकिंग फॉर एंड सपोर्टिंग एन आइडिया। स्पीकिंग फॉर एंड सपोर्टिंग एन आइडिया, तो एडवोकेसी हो जाएगा। एडवोकेसी मीन्स वकालत। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली, वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, विश्व नागरिक। कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। एंड नेक्स्ट 44 इज ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, वह व्यक्ति जिसका यह विश्वास है कि हर चीज़ गॉड है और गॉड हर चीज़ है, यानी जो हर चीज़ में भगवान को देखता है, उस व्यक्ति को हम पैंथेइस्ट कहते हैं, सर्वेश्वरवादी। पैंथेइस्ट का हिंदी होता है सर्वेश्वरवादी, यानी हर चीज़ में ईश्वर को देखने वाला, सर्वेश्वरवादी। अब ये पैंथेइज्म भी होता है। पैंथेइज्म होगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिलीफ, जहाँ जहाँ बिलीव आए वहाँ वहाँ बिलीफ कर दीजिएगा, तो यहाँ वाले का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने से एक और तैयार हो जाएगा। तो बिलीफ दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड को हम पैंथेइज्म कहेंगे। नेक्स्ट, ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस, वह व्यक्ति जो लव तो करता है लेकिन उसके इंटेंशन लव करने के नहीं होते हैं, उस व्यक्ति को हम फिलैंडरर कहते हैं, यानी इश्कबाज या व्यभिचारी। इश्कबाज या व्यभिचारी, वह जो लव तो करता है लेकिन इंटेंशन लव का नहीं रखता है, उसे फिलैंडरर कहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे 46 से अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।